नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे हैं डरावनी डायरी का एक और नया एपिसोड, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी डरावनी कहानी मिस ना करें। तो चलिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप उस दुनिया में कदम रखने वाले हैं जहां हर तरफ खौफ का साया है। मैं एक 87 साल का बूढ़ा आदमी हूं। मेरे हाथ पैर की हड्डियां अब लकड़ी जैसी हो गई हैं और चेहरे की खाल ढीली पड़ गई है। मुंह में एक भी दांत नहीं बचा, जिसकी वजह से मैं खाना तक नहीं खा पाता। इस जंजाल में मैं 2 साल पहले फंसा था। तब मैं 32 का नौजवान था। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 2 साल में 87 का कैसे हो गया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, और जो आप सोच रहे हैं यह कहानी उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उन दिनों मैं बहुत तंगी में था। मेरे पिताजी ने 18 साल पहले जुए में हमारी 5 एकड़ जमीन बेच दी थी और अब हमारे पास बस 2 एकड़ बची थी। हम 2 भाई थे और मैं बड़ा था, पर मेरा दिमाग उतना तेज नहीं था। पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लगता था। मैं खेतों में मजदूरी करता था। इसी वजह से 32 साल का होने पर भी मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे सब दोस्तों की शादी हो चुकी थी और उनके बच्चे भी हो गए थे। गांव में लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते थे। मुझे भी यही लगता था कि मेरी भी एक बीवी हो, भले ही वो बहुत खूबसूरत ना हो, पर सुख दुख में मेरा साथ दे। ऐसी जो मेरा हाथ पकड़कर खड़ी रहे और घर के खर्चों में मेरी मदद करे। पर कोई भी ऐसी लड़की नहीं मिली जो मुझसे सच्चा प्यार करे। उन्हीं दिनों मुझे गांव की एक लड़की रीना से प्यार हो गया था, पर जब मैंने उसे अपने दिल की बात कहनी चाही तो उसने मेरी बहुत बेइज्जती की। उसने कहा, क्या मैं तुझ जैसे भिखारी से शादी करूंगी? इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। उसकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़कर रख दिया। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ कोल्हापुर उसकी शादी में गया। शादी खत्म होने के बाद हम वापस लौटते हुए रास्ते में एक ढाबे पर रुके। सब लोग खुशी से जाम पर जाम छलका रहे थे, पर मैं अपनी हालत और शादी ना होने के गम में डूबा हुआ था। हम बाहर लॉन में एक मेज पर बैठे हुए थे और मैं बस घूंट घूंट कर शराब पी रहा था। तभी मेरी नजर पास की मेज पर बैठे एक बूढ़े पर पड़ी। वो बूढ़ा नीली आंखों वाला, धोती पहने था और शराब पीते हुए मुझे ही देखे जा रहा था। वो दिखने में बहुत काला और डरावना था। मैंने 2-3 बार अपनी नजर हटाई, पर जब दोबारा देखा तो वो अब भी मेरी तरफ ही घूर रहा था। मुझे लगा शायद वो हमारी बातें सुन रहा है, इसलिए मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी मैं उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। जब मैं थोड़ी दूर चला और पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा मेरे पीछे ही आ रहा था। यह देखकर मुझे कुछ अजीब लगा। मैंने सोचा शायद वो दूसरे बाथरूम में जा रहा होगा, पर जैसे ही मैंने ध्यान से देखा वो बार के पास आकर खड़ा हो गया। मैं घबराकर उसे देखने लगा। उसकी नीली आंखें, काले झुर्रियों वाले चेहरे पर एक अजीब सा भाव था जो बिल्कुल बेजान लग रहा था। यह सब देखकर मैं कुछ देर के लिए वहीं जम गया। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं तुरंत पलटा और बाथरूम के दरवाजे की तरफ भागा, पर जब वहां देखा तो दरवाजा ही गायब था। यह देखकर मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि अचानक बाथरूम का दरवाजा ही गायब हो गया था और अब मैं उस अजीब बूढ़े के साथ बाथरूम में फंसा हुआ था। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं बुरी तरह से चौंक गया, क्योंकि वो बूढ़ा बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसकी नीली आंखें मेरे चेहरे के बिल्कुल करीब थीं। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। क्या चाहिए तुम्हें? कौन हो तुम? और बाथरूम का दरवाजा कहां गया? मैंने डरते हुए उस बूढ़े से पूछा। वो बूढ़ा अब भी अपनी बेजान आंखों से मुझे देखे जा रहा था। तभी उसने कहा, यहां कोई दरवाजा नहीं है। उसकी आवाज सुनकर मैं चौंक गया। मैंने घबराकर कहा, यह क्या बक रहे हो? अभी अभी तो मैं दरवाजे से अंदर आया था और तुम मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। वो बोला, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो मेरी बात ध्यान से सुनो। यह बात तुम्हारे बारे में है। तुम्हारा नाम राहुल जाधव है, उम्र 32 साल। तुम्हारे पिताजी ने 5 एकड़ जमीन जुए में गंवा दी और बाद में खुदकुशी कर ली। उनके पीछे जो कर्ज बचा उसने तुम्हारी और तुम्हारे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम शादी के लिए तरस रहे हो, एक लड़की से प्यार करते हो, पर पैसों की कमी के कारण शादी नहीं हो पा रही। तुम हर दिन इस मुसीबत में जी रहे हो, पर अपने मन की बात किसी को बताते नहीं हो। वो बूढ़ा मेरी आंखों में देखते हुए यह सब कह रहा था।
उसकी बातें सुनकर मेरी शराब का नशा तुरंत उतर गया। मैं चौंक कर बोला, यह सब तुम्हें कैसे पता? मेरा पूरा जीवन सिद्धि पाने में लगा है। सिद्धि के कारण मुझे सब कुछ पता है, उसने कहा। मैंने तुरंत पूछा, लेकिन तुम मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? वो सीधा मुद्दे पर आया और बोला, मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकता हूं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए उतना दे सकता हूं। तुम इतने अमीर हो जाओगे कि जो भी दौलत चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगी। उसकी बातों पर मुझे यकीन होने लगा, क्योंकि उसने मेरे बारे में सब कुछ सही सही बताया था। मैंने पूछा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? वो बोला, इस दुनिया में कई ऐसी चीजें हैं जो आम इंसान को नहीं पता। चुड़ैल भी उन्हीं ताकतवर चीजों में से एक है। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? मैंने हैरानी से पूछा। चुड़ैल एक ऐसी ताकतवर औरत होती है जो तुम्हें सब कुछ दे सकती है, पर बदले में तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो वो तुमसे चाहेगी, उसने कहा। मुझे क्या करना पड़ेगा और मुझे वो मिलेगी कहां? मैंने पूछा। कामनी नाम की एक चुड़ैल है जो दिखने में बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल अप्सरा जैसी, दूध जैसी सफेद और लाल होठों वाली। उसके बाल इतने घने और लंबे हैं कि जो भी उसे देखे वो उसकी तरफ खिंचा चला जाए। पर जितनी वो सुंदर है उतनी ही शैतान भी है। वो एक सुनसान जगह पर किसी झरने के नीचे पूर्णिमा की रात को बिना कपड़ों के नहाने आती है। वो नहाती है और फिर कपड़े पहनकर चली जाती है, पर वो हमेशा उस मर्द की तलाश में रहती है जो पूर्णिमा की रात को ही पैदा हुआ हो और जो अब तक किसी औरत के साथ सोया ना हो। अगर तुम पूर्णिमा की रात को उसके नहाने से पहले उसे ढूंढ लेते हो तो वो तुम्हें सब कुछ देगी जो तुम चाहते हो, लेकिन बदले में उसकी एक ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी, और वो ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है। उस चुड़ैल की खूबसूरती का बखान सुनकर मेरे अंदर हवस जाग उठी थी। मैंने उस बूढ़े से पूछा, उसकी कौन सी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी? उस बूढ़े ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा, तुम्हें उसकी जिस्मानी भूख मिटानी पड़ेगी, बदले में वो तुम्हें सब कुछ देगी। मैंने उससे पूछा, वो इतनी खूबसूरत दिखने वाली औरत मुझ जैसे आम और गवार आदमी के साथ क्यों सोएगी? वो ख्वाहिशें पूरी करने वाली चुड़ैल है। उसे खुश करने के लिए भक्तों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है और उसकी सिद्धि पाने में बरसों लग जाते हैं, पर मुझे उसे खुश करने का एक तरीका पता है। जब पूर्णिमा की रात वो नहाने जाती है तब चांद की रोशनी से उसकी ताकत और बढ़ जाती है, पर साथ ही उस रोशनी के कारण उसमें बहुत ज्यादा जिस्मानी भूख भी जागती है। दिन ब दिन उसकी भूख बढ़ती जाती है, पर साधु संतों के श्राप के कारण वो किसी मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती। अगर तुम सही वक्त पर उसके ठिकाने पर पहुंच जाओ और उसकी जिस्मानी भूख को पूरा कर सको तो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है, पर यह चुड़ैल मिलेगी कहां? पिछली 4 पूर्णिमा से एक चुड़ैल पास के गांव के झरने में आती है। मैंने उसे देखा है, उस बूढ़े ने कहा। ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूं, मैंने कहा, पर मेरे मन में बार बार एक सवाल खटक रहा था। मैंने बिना देरी किए उससे पूछ लिया, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? आपको इससे क्या मिलेगा? तब उसने कहा, मुझे बस उस चुड़ैल का एक बाल चाहिए। यह सुनकर मुझे अजीब लगा। उस एक बाल से आप क्या करेंगे? मैंने पूछा। मैं एक 135 साल का बूढ़ा हूं। योग और साधना की वजह से अब तक जिंदा हूं, पर मैं अमर नहीं हूं। मेरी मौत कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर मुझे चुड़ैल का एक बाल मिल जाए तो मैं अमर हो जाऊंगा, क्योंकि चुड़ैल बहुत लंबे समय तक जिंदा रहती है, करीब 10,000 साल तक, पर यह वाली चुड़ैल अभी 4,000 साल की है। अगर मुझे उसका बाल मिल गया तो मैं 7,000 साल तक जिंदा रहूंगा और फिर से जवान हो जाऊंगा। क्या 7,000 साल? हां, तुम्हें बस उसके कुछ बाल लाने होंगे मेरे लिए। मैंने उससे पूछा, अगर मैं बाल लाने में नाकाम रहा तो? वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा और उसने अपना दाया हाथ आगे किया और अपनी हथेली दिखाई। जब मैंने उसकी हथेली को गौर से देखा तो उसके हाथ में कुछ बाल थे। ये क्या है? मैंने पूछा। वो हंसते हुए बोला, ये तुम्हारे बाल हैं। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी उम्र छीन लूंगा। इतना कहकर वो फिर जोर जोर से हंसने लगा। मैं उससे विनती करने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे कोई चुड़ैल नहीं चाहिए। मैं अमीर नहीं बनना चाहता और न ही मुझे कोई दौलत चाहिए, मुझे जाने दो। बूढ़ा आदमी हंसते हुए बोला, ऐसे कैसे जाने दूं? कई सालों बाद कोई ऐसा मर्द मिला है
जो पूर्णिमा के दिन पैदा हुआ हो और जिसने किसी औरत के साथ संभोग न किया हो। इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो तुम मेरी तरह आने वाले 1-2 हफ्तों के भीतर बूढ़े हो जाओगे और मैं तुम्हारी तरह जवान। यह सब सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और नीचे बैठकर उसके पांव पकड़ने लगा। तभी मेरे दोस्त ने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। इतनी देर से अंदर किससे बातें कर रहा है? दारू ज्यादा चढ़ गई क्या? जल्दी बाहर आ, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो बूढ़ा वहां से गायब हो चुका था और बाथरूम से बाहर जाने वाला दरवाजा भी मेरे सामने ही दिख रहा था। यह सब देखकर मैं इतना डर गया था कि बाहर जाकर किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप एक जगह बैठा रहा। दिन ऐसे ही गुजरते गए, पर मैं उस बूढ़े को अब भी नहीं भूल पाया था। मुझे अपने जिस्म में बदलाव नजर आने लगे। मेरे बाल सफेद हो रहे थे और शरीर की ताकत भी कम हो रही थी। चेहरे की चमक उड़ गई थी और खाल पर झुर्रियां भी आ गई थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे आगे की तरफ झुक रही थी और मेरे अंदर की हवस भी कम हो रही थी। एक रात करीब 12 बजे मैं अपने घर के पास वाले तालाब पर बैठा था, क्योंकि दिन के वक्त मैं घर से बाहर नहीं निकल रहा था ताकि लोग मेरा मजाक न बनाए। तालाब में चांद की परछाई नजर आ रही थी और उस बूढ़े की बातें अब भी मेरे दिमाग में घूम रही थीं। ये देख, ये तेरे बाल हैं, मैं तेरी बची हुई उम्र भी छीन लूंगा। उस बूढ़े ने धीरे धीरे मेरी उम्र छीनना शुरू कर दिया था। उसी समय गांव के कुत्तों और पक्षियों की भयानक आवाजें मेरे कानों में पड़ी और मैं होश में आया। अचानक मैंने तालाब के पानी में कुछ हलचल देखी। पानी में बुलबुले उठ रहे थे। उस तालाब में कोई तो था जो मुझे देख रहा था। मैंने अपनी बूढ़ी आंखों से उसके भीतर देखने की कोशिश की, पर तभी उस पानी से वही बूढ़ा बाहर आया। अब वो पहले के मुकाबले बहुत जवान दिख रहा था, और दिखे भी क्यों ना, मेरी उम्र जो छीन ली थी उसने। कैसा लग रहा है बूढ़ा बनकर? मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम आने वाले 5 दिनों के अंदर मुझे चुड़ैल का बाल लाकर दोगे तो मैं तुम्हारी उम्र तुम्हें वापस लौटा दूंगा। नहीं तो 5 दिनों के भीतर तुम और भी कमजोर होकर एक कंकाल की तरह बन जाओगे और तड़प तड़प कर मरोगे। बस इतना कहकर वो बूढ़ा वापस पानी में चला गया। मुझे सच में ये सब सच नहीं लग रहा था। आखिर वो बूढ़ा पानी में कैसे जिंदा रह सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो बूढ़ा सच में इंसान है या कुछ और? यही सोचते हुए मैं बस तालाब के किनारे लेट गया। मैंने अब सोच लिया था, मुझे कुछ भी करके गांव के उस झरने को ढूंढना होगा जहां वो चुड़ैल आती है, नहीं तो वो बूढ़ा मुझे पक्का तड़पा कर मार डालेगा। यह सब सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही थी। अगर मैं चुड़ैल का बाल लाने में नाकाम रहा तो मेरा क्या होगा, यह चिंता मुझे सताने लगी थी। ठीक 2 दिन बाद पूर्णिमा थी और मैं मेरी बाइक लेकर पास वाले गांव चला गया, उस अनजान झरने की तलाश में। मैं हर जगह भटका, पर मुझे कोई झरना नहीं मिला। रात हो गई थी। मैं झरने की तलाश में गांव के बहुत बाहर तक आ गया था। चारों ओर घना जंगल नजर आने लगा था। मैं निराश होकर घर वापस लौटने के लिए अपनी बाइक मोड़ ही रहा था, लेकिन तभी मुझे पानी के बहने की आवाज आने लगी, जैसे कोई झरना या तालाब अपने आप प्रकट हुआ हो। मैं अपनी बाइक को वहीं खड़ी करके उस आती हुई आवाज की तरफ भागने लगा। थोड़ा अंदर जाने के बाद मैंने देखा, कुछ भेड़िए अपना सिर ऊपर की तरफ करके जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मैं वहीं किसी झाड़ियों के पीछे छुप गया। अंधेरे के कारण मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर जैसे ही पूर्णिमा का चांद आसमान में छाया, उसकी रोशनी से सब नजर आने लगा और मेरी नजर सामने पड़ी। सामने का नजारा इतना भयानक था कि मैं कुछ देर के लिए सुन्न हो गया। इतना भयानक झरना मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। आखिरकार वो अनजान झरना मुझे मिल गया था, लेकिन मुझे कोई औरत या चुड़ैल नजर नहीं आ रही थी। मैं वहीं झाड़ियों के पीछे बैठकर उसका इंतजार करने लगा और सोचने लगा, बाल तो मैं ले लूंगा, पर मैं चुड़ैल से क्या ख्वाहिश मांगूं? दौलत, शोहरत या रीना, जिसे मैं बहुत प्यार करता था। एक तरफ प्यार था और एक तरफ दौलत। थोड़ी देर बाद वो भेड़िए और जोर से चिल्लाने लगे, जैसे किसी का स्वागत कर रहे हों, और मुझे किसी के पायल की आवाज आने लगी। दूर से एक सफेद साड़ी पहने दुबली पतली औरत चलती हुई झरने की तरफ आ रही थी। उसका गोरा जिस्म चमक रहा था और उसके जिस्म पर हीरों के गहने थे। उसके बाल पांव तक लंबे थे और वो दिखने में बेहद अच्छी लग रही थी। उसने अपने कपड़े उतारे और झरने के पानी के नीचे जाकर एक चट्टान पर बैठ गई। झरने का पानी उसकी मुलायम खाल पर गिर रहा था
और मेरे मन में उसके लिए गंदे विचार पैदा होने लगे थे। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। इतनी खूबसूरत औरत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थी। वो अपने लंबे बालों को अपने हाथों से पानी में धो रही थी। थोड़ी देर बाद उसने उस बड़ी चट्टान से सीधे पानी में छलांग लगा दी। अब मुझसे और रहा नहीं जा रहा था। मेरे अंदर का आदमी जाग चुका था। मैं बस यही देख रहा था कि वो कब पानी से बाहर आएगी। थोड़ी देर बाद जैसे ही चांद आसमान से हटा, वो पानी से बाहर आई। उसका गीला जिस्म मेरी आंखों के सामने था और मैं बस उसे ताड़ रहा था। वो अपने कपड़े जो जमीन पर रखे थे उनको लेकर जंगल के अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। उसने मुड़कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे पता था कि मैं उसके पीछे आ रहा हूं। उसकी नशीली काली आंखें मानो मुझे अपनी तरफ खींच रही थीं। उसके गोरे गाल, भीगे हुए लाल होठ और काले बाल, उसके जिस्म पर चमकते हुए हीरों के गहने उस पर बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने अपने हाथ उसके सामने जोड़ लिए और कहा, मेरी ख्वाहिश पूरी करो देवी, मेरी ख्वाहिश पूरी करो। वो मेरी बातें सुनकर हंसने लगी। मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगी, पर बदले में तुम्हें मेरी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी। हां, मैं तैयार हूं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, मैंने बिना रुके एक ही सांस में कहा। अपनी ख्वाहिश मांगो, उसने कहा। मुझे इतना पैसा चाहिए कि मेरी 7 पीढ़ियों को भी बिना काम किए पैसों की कमी ना हो। मेरी बात सुनते ही वो मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारी ख्वाहिश अगली पूर्णिमा तक पूरी हो जाएगी। मुझे मंजूर है, लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैंने उससे पूछा। उसने मुझे कामुक नजरों से देखना शुरू किया। उसने अपना जिस्म बाईं ओर झुकाया और धीरे धीरे अपने होठ खोले और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसके होठों का चुंबन लिया। जिंदगी में पहली बार किसी औरत के होठों की मिठास मुझे चखने को मिली थी। उसने मुझे जोर से गले लगाया और मैं उस पल में खो गया। तब सब कुछ एक ही पल में खत्म हो गया, मानो किसी जादू से। मैं अपना होश खो बैठा था, जैसे मैं किसी नशे में हूं। मेरी आंखें अपने आप बंद हो गईं और मैं एक गहरी नींद में चला गया। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं घने जंगल में बिना कपड़ों के पड़ा था। मैंने चारों ओर चुड़ैल को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी और न ही कोई झरना दिखाई दे रहा था। जिस्मानी सुख मिलने के बाद मेरे जिस्म में एक नई ताकत पैदा हो गई थी। मैंने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है। मैंने घबराहट में अपनी आंखें खोली। मैंने देखा कि वो बूढ़ा आदमी मेरे सामने खड़ा था। मैं शर्म से एक तरफ हो गया और जमीन पर गिरे मेरे कपड़ों को अपनी गोद पर रख लिया, फिर अपने नीचे के हिस्से को ढक लिया। वो आदमी मेरे सामने अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कुछ कहने लगा और तभी मैंने अपने मुंह में रखी चुड़ैल का बाल उसके हाथों में दे दिया। मैं नशे में जरूर था, पर इतना भी नहीं कि अपनी जिंदगी के बारे में भूल जाऊं। कल रात ही मैंने चुड़ैल के कुछ बाल हम बिस्तरी के वक्त अपनी जुबान में रख लिए थे और मैंने अपना मुंह बंद कर लिया था, क्योंकि मुझ पर जिस्मानी भूख का भारी असर था, पर उससे भी ज्यादा मेरे मन में मौत का डर छिपा हुआ था। उसे देखकर वो बूढ़ा आदमी बहुत खुश हो गया और फिर उसने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाकर मेरे बालों को मुझे सौंप दिया। ये लो तुम्हारे बाल, अपनी आंखें बंद करके अपने सिर पर रखो। तुम्हें अपनी पिछली 15 साल की जिंदगी वापस मिल जाएगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और बालों को सिर पर रखा। जब मैंने आंखें खोली तो देखा कि वो बूढ़ा गायब हो चुका था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन जंगल में कोई भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आया कि वो बूढ़ा आखिर कौन था, कोई योगी या तांत्रिक। वो आदमी चाहे इंसान हो, भूत या प्रेत, अब मुझे उससे कोई लेना देना नहीं था। पर मैं खुश था, क्योंकि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिल गई थी। मैंने अपने हाथों की तरफ देखा और उन पर से झुर्रियां गायब हो गई थी। जब मैं घर गया और आईने में देखा तो मेरा चेहरा पहले जैसा जवान हो गया था। मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा जिस्म तो मुझे वापस मिल ही गया था और अब मुझे पैसा भी मिलने वाला था। मुझे बस इंतजार करना था आने वाली पूर्णिमा का, और उसके बाद मैं एक अमीर आदमी बनने वाला था। मेरे अंदर दूसरी औरत के लिए कोई चाहत नहीं जाग रही थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस चुड़ैल ने मुझे अपने वश में कर लिया था। मुझे लग रहा था कि अगली पूर्णिमा की रात मुझे फिर से जाकर उससे एक और ख्वाहिश मांगनी चाहिए, पर मुझे यह नहीं पता था कि क्या हम चुड़ैल से एक से ज्यादा ख्वाहिशें मांग सकते हैं या नहीं। फिर वो पूर्णिमा की रात आ ही गई।
पूर्णिमा का चांद आसमान में पूरी तरह चमक रहा था। मैं जंगल से चुपचाप निकलते हुए झरने के पास पहुंचा। वहीं एक चट्टान पर सफेद साड़ी में बैठी हुई मुझे वो चुड़ैल दिखाई दी, जैसे उसे पता था कि मैं आने वाला हूं। मैं उसकी तरफ दौड़ते हुए चला गया। वो मुझसे पीठ मोड़कर बैठी थी और मैं केवल उसके जिस्म को पीछे से देख पा रहा था। मैं उसके सुंदर चेहरे को देखने के लिए बेचैन था। अरे देवी, मैं आ गया, मैंने पीछे से उसे पुकारा। जैसे ही मैंने ये कहा, वो चट्टान पर से खड़ी हो गई और मेरी तरफ धीरे से मुड़ी। उसे देखते ही मेरे जिस्म में एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेरे पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई हो। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मेरे सामने एक बदसूरत और बहुत डरावने चेहरे वाली औरत खड़ी थी। कुछ समय पहले जो उसकी चमकती खाल थी, अब वो किसी मरे हुए लाश की तरह दिख रही थी। उसके जिस्म पर जो हीरे के गहने थे, अब वे काले पड़ गए थे। तुम कौन हो? मैंने डरते हुए पूछा। तभी पीछे से आवाज आई और मैं घबराकर पीछे मुड़ा। पीछे वही नीली आंखों वाला बूढ़ा खड़ा था जो मुझे देखकर दांत निकालकर हंस रहा था। मैंने फिर से आगे मुड़कर उस औरत के पैरों की तरफ देखा तो उसके पैर उल्टे थे। इसका मतलब वो कामिनी नहीं थी, बल्कि मैंने एक चुड़ैल के साथ हमबिस्तरी की थी। इससे पहले मैं वहां से भागता, तभी उस चुड़ैल ने कुछ मंत्र बोलने शुरू कर दिए और मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को एक बड़े सूखे पेड़ के तने से बंधा हुआ पाया। मेरे सामने वो चुड़ैल कुछ काला जादू कर रही थी। उसने हाथ में पकड़े हुए उल्लू का सिर अपने मुंह में डाला और खीरे की तरह उसे चबाकर खा गई। फिर उसने बाकी बचे उल्लू के जिस्म को आग में फेंक दिया और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगी। उसके सामने वो बूढ़ा इंसान बैठा हुआ था और उस बूढ़े के पीछे बहुत सारे भूतों का झुंड बैठा था। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन मेरी आवाज सुनने के लिए वहां केवल चुड़ैल और भूतों का एक झुंड था। वो चुड़ैल अपनी जगह से उठी और उसने अपनी लंबी नुकीली उंगलियों के नाखूनों को अपनी जुबान से चाटा। फिर मेरे सामने आकर मंत्र पढ़ने लगी। उस चुड़ैल के जिस्म की बदबू से मुझे उल्टी आ रही थी। वो मंत्र पढ़ते पढ़ते मेरे चेहरे को चाटने लगी। मुझे नहीं पता था कि वो मेरे साथ क्या करने वाली थी। वो मुझे मारकर मेरा जीवन खत्म करने वाली थी या फिर कुछ और। वो बस जोर जोर से मेरे सामने मंत्र बोलने लगी। उसने अपने हाथ को जोर से काटा, जिससे काले रंग का खून निकलने लगा। उसने वो खून मेरे चेहरे पर लगाया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रही है। तभी अचानक उसने अपने नुकीले नाखूनों से मेरा सिर काट दिया। मेरा सिर उछलकर जमीन पर गिर गया और मेरी नजर मेरे धड़ पर पड़ी। मेरा धड़ दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसने मेरी गर्दन से बहते खून की धारों को पीना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में उसने मेरे जिस्म के टुकड़े करना शुरू कर दिया और आखिरकार मेरे जिस्म को पूरी तरह से खत्म कर दिया। थोड़े समय बाद हर जगह घना अंधेरा छा गया था। वो मेरे सिर को लेकर श्मशान में एक पीपल के पेड़ पर बैठी थी। उसने मेरी रूह को मेरे सिर में ही कैद कर दिया था। थोड़े समय बाद श्मशान में कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए एक मरा हुआ जिस्म लाए थे। अर्थी पर एक बूढ़े आदमी का शव रखा हुआ था। उस शव को देखकर वो औरत हंसने लगी और उसने मेरे नाक से अपने मुंह को लगाया। फिर उसने मेरे सिर के अंदर से मेरी रूह को बाहर निकाला और उस अर्थी पर रखे बूढ़े के शव में डाल दिया। मेरे हाथ पैर हिलने लगे और मैं उठकर बैठ गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, भूत, भूत, और वहां से भागने लगे। जिन्होंने पहले मुझे कंधा दिया था, उन्होंने अर्थी वहीं छोड़ दी और मैं नीचे गिर पड़ा। सभी लोग मुझे देखकर श्मशान से भाग गए। तभी वो चुड़ैल पीपल के पेड़ से नीचे उतरी और मुझसे बोली, जाओ और पूर्णिमा की रात को पैदा हुआ ऐसा जवान आदमी ढूंढो जो अब तक किसी के साथ सोया ना हो। मैं अब उसका गुलाम बन चुका था, बिल्कुल उसी बूढ़े आदमी की तरह जिसने मुझे ढूंढा था। अब मुझे मेरा नया शिकार मिल गया है। वो लड़का जो पूर्णिमा की रात पैदा हुआ है, मेरे सामने ही बैठकर शराब पी रहा है। अब मुझे बस उसे थोड़ा लालच देना है और दौलत का आस दिखाना है और उसका खेल खत्म। यह सिलसिला चलता रहेगा जब तक उस चुड़ैल को इंसानी जन्म नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, यह थी आज की हमारी डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हां, मैंने देखा है कि बहुत से लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने का मन करेगा। अगर आपके पास भी कोई अपनी डरावनी या सच्ची कहानी है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।
मैं आपकी कहानी को यहां हमारे चैनल पर सुनाऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहें, अपना ख्याल रखें और डरते रहें। मैं मिलता हूं अगली कहानी के साथ।